अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्लेन एरिया अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह परफॉर्म करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वेल इन टाइम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी ऐसे नकारा मादाजात जिनकी प्लेन एरिया की बॉडी को जरूरत नहीं है और प्लेन एरिया का उनको अपनी बॉडी से निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब इसके अंदर हमने बेसिकली ये देखना है कि प्लेन एरिया किस तरह अपनी बॉडी से इस प्रोसेस को सरंजाम देगा। तो आइए इस तरफ आते हैं अब हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्लेन एरिया के अंदर ये प्रोसेस किस तरह होता है, किस सिस्टम के तहत होता है, तो इस सिस्टम को ट्यूबुलर सिस्टम कहते हैं। तो ट्यूबुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रेडियम। अगेन सुन लें बात। फॉर एग्जांपल, अब ये आपका जो है ना एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया एग्जाम में आ जाता है, तो बच्चे के माइंड में ये होना चाहिए कि इसके अंदर जो एक्सक्रीशन परफॉर्म होगी वो किस सिस्टम के जरिए होगी। तो वो बच्चे को याद होना चाहिए, वो होगी ट्यूबुलर सिस्टम के जरिए। किसके जरिए होगी? ट्यूबुलर सिस्टम के जरिए होगी। तो अब प्लेन एरिया जो है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक इनवर्टिब्रेट है, और इसलिए इसके अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी सिंपल होगा। अब याद रखें, प्लेन एरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम है, उससे बिलोंग करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये किस तरह अपनी बॉडी से वेस्टफुल सब्सटेंस को, नकारा मादों को बॉडी के अंदर से निकालता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो इसका पार्ट है, इसको यहाँ पे बाहर करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये ट्यूब ले रहे हैं आप, ये वाली, ये ट्यूब ले लें, इसके साथ एक ट्यूब होता है और ये फ्लेम सेल होता है नीचे, ये वाला, ये सारा की सारा, यानी कि ये ट्यूब आ गई। ये ट्यूब को हम, यानी इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बाहर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यानी ये ट्यूब है और इस ट्यूब के साथ अटैच है फ्लेम सेल, और इस फ्लेम सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह की साख्तें प्रेजेंट हैं। तो इनको कहते हैं हम सीलिया। इनको हम क्या कहते हैं? सीलिया। तो अब बात यह है कि ये वाला जो पोर्शन है, यहां से यहां तक इतना पोर्शन, इसको फ्लेम सेल, इसका नाम फ्लेम सेल ही क्यों रखा? इसका नाम फ्लेम सेल ही क्यों रखा? तो यहां से ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका नाम फ्लेम सेल ही क्यों रखा। फॉर एग्जांपल, जब ये सीलिया बीट कर रहे होते हैं तो इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फ्लेम फ्लिकर, आग के शोले की तरह होती है, और इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा है फ्लेम सेल। तो अब हम देखते हैं
कि प्लेन एरिया किस तरह से बॉडी से वेस्टफुल सब्सटेंस को लेता है और किस तरह से निकालता है। अब यार एक चीज और याद रख लें कि ये जो फ्लेम सेल के बाद एक ओपनिंग होती है प्लेन एरिया की बॉडी की बाहर की तरफ, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पोर कहते हैं या एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। बेसिकली इस पोर से प्लेन एरिया ने अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। और ये वाले पोर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये क्या प्लेन एरिया की बॉडी पे ये पोर एक होगा, याद रख लें, नहीं, ये बहुत सारे पोर्स होंगे। यानी जितने ये इसके अंदर फ्लेम सेल होंगे उतने ही ये क्या होंगे, पोर्स होंगे। तो याद रख लें, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इस पोर से प्लेन एरिया ने अपने वेस्टफुल सब्सटेंस को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है बॉडी से। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह ये एलिमिनेट। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन वेस्ट पड़ा हुआ है, अब इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी समझाने के लिए कि यहाँ पे अब ये जो सीरिया जब बीट करेंगे, मूवमेंट शो करवाएंगे, तो इस वेस्ट को क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे। यानी ये वेस्ट है जो अंदर आ जाएगा और फिर सीरिया की मूवमेंट क्या होगी, जारी रहेगी। सीरिया की मूवमेंट क्या होगी, जारी रहेगी और ये वेस्टफुल सब्सटेंस यहां से होते हुए प्लेन एरिया की बॉडी से इस ओपनिंग से जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, यहां से ये क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ये मटेरियल जो आपका वेस्टफुल सब्सटेंस है इस प्रोसेस के जरिए जो है प्लेन एरिया की बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका आप देख लें। आपने मेन चीज इसके अंदर क्या याद रखनी है, आपको पता हो कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जी प्लेन एरिया का सिस्टम कौन सा है, तो आपने कह देना जी ट्यूबुलर सिस्टम है और आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिन। और दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि इसके अंदर एक फ्लेम सेल होता है और एक्सटर्नल पोर होता है बाहर की तरफ। एक फ्लेम सेल होता है और एक एक्सटर्नल पोर होता है बाहर की तरफ, जिससे इस एक्सटर्नल पोर, ये वो पोर है जिससे प्लेन एरिया ने अपनी बॉडी से वेस्टफुल सब्सटेंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और मेन चीज इसके अंदर सीलिया है, सीलिया ने बीट करना है। सीलिया का क्या काम है, इसने बीट करना है। जिस तरह आपने देखा होगा हवा के अंदर झंडा बीट कर रहा होता है, तो उस तरह ये बीट करते हैं और कैप्चर करते हैं वेस्टफुल सब्सटेंस को, और देन फिर जब ये बीट करते हैं तो फिर ये बीट करते हैं और इनकी मूवमेंट होती है और वेस्टफुल सब्सटेंस एक्सटर्नल ओपनिंग से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो याद रखें, अगेन बता रहा हूं कि फ्लेम सेल ही इसका नाम क्यों रखा, इसका नाम फ्लेम सेल ही क्यों रखा, क्योंकि जब सीलिया बीट कर रहा होता है तो उसकी शेप होती है आग के शोले की तरह की। उसकी शेप किस तरह लग रही होती है, आग के शोले की तरह की, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, फ्लेम सेल। तो देखें आज हमारा ये कंप्लीट हो गया प्लेन एरिया। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।